उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर कोई समझ ले तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उसने पूरे भारत की राजनीति की धड़कनों को पढ़ लिया, क्योंकि यूपी की सियासत ही वह प्रयोगशाला है जहां से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के लिए प्रयोग होते हैं और फिर वही पूरे देश में असर डालते हैं। यहाँ हर चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि यह तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर किसकी पकड़ और मजबूत होगी। ठीक इसी कारण जब भी यूपी में कोई बड़ा गठबंधन बनता है, पूरा देश उसकी तरफ टकटकी लगाए देखता है। इसी कड़ी में आज एक ऐसी राजनीतिक हलचल उठी है जिसने भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक हर खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। यह हलचल है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बीच संभावित गठबंधन की। यह गठबंधन जो दलित और मुस्लिम राजनीति का ऐसा संगम बन सकता है जो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्ता समीकरणों को पलट कर रख देगा। मायावती का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में दलित समाज की राजनीति, संघर्ष और सख्त मिजाज महिला नेता की छवि बनती है। वहीं मायावती, जिन्होंने कांशीराम के साथ मिलकर दलित समाज को सत्ता की राजनीति में पहली बार ताकतवर आवाज थी, और दूसरी ओर आजम खान, जिन्हें मुलायम सिंह यादव के द्वार में समाजवादी पार्टी का सुल्तान के रामपुर कहा जाता था, जिनकी पहचान मुस्लिम राजनीति के सबसे मजबूत अरे के रूप में होती है। अब जरा सोचिए, अगर मायावती और आजम खान की यह जोड़ी एक साथ आती है तो क्या होगा। 40% वोट बैंक, यह आंकड़ा किसी भी पार्टी के लिए इतना बड़ा है कि उसके सामने बाकी समीकरण छोटे पड़ जाते हैं। यही वजह है कि इस संभावित गठबंधन की चर्चा ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। मायावती की राजनीति की यात्रा आसान नहीं रही। उन्हें बार बार हार मिली, बार बार दलित समाज को एकजुट करने की चुनौती सामने आई, लेकिन 2007 में उन्होंने बहुत करिश्मा कर दिखाया, जिसे आज भी राजनीतिक पंडित याद करते हैं। उस समय उन्होंने सामाजिक इंजीनियरिंग का नारा दिया और दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को जोड़ा। इस फॉर्मूले ने ऐसा कमाल किया कि बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बदला, उनका यह समीकरण कमजोर होता चला गया। पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं नीचे रहा। विधानसभा चुनाव में भी मायावती का जादू नहीं चला। दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर खिसक गया और मुस्लिम समाज ने बीएसपी को पूरी तरह अपनाने की बजाय सपा को ज्यादा समर्थन दिया। यह मायावती के लिए सबसे बड़ा झटका था। दूसरी तरफ आजम खान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कभी वह समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। रामपुर उनका घर था और मुलायम सिंह यादव के द्वार में वह पार्टी के मुस्लिम राजनीति का चेहरा हुआ करते थे। लेकिन समय बदला। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा का नया दौर शुरू हुआ और आजम खान की पकड़ कमजोर पड़ गई। जेल जाने के बाद उनकी राजनीतिक साख को और भी धक्का लगा। जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी पार्टी ने मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होने से दूरी बना। आप ऐसे समय में अगर मायावती और आजम खान एक साथ आते हैं तो यह गठबंधन सिर्फ वोटों का जोर नहीं होगा, बल्कि यह उन लोगों की आवाज बनेगा जो लगातार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। दलित और मुस्लिम समाज दोनों ने ही वर्षों तक भेदभाव, शोषण और उपेक्षा झेली है। ऐसे में अगर यह दोनों समाज एकजुट हो जाएं, तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बीएसपी की यह नई चाल इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि मायावती ने बहुत सोच समझकर यह कदम उठाने का संकेत दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती अब फिर से वही 2007 वाला खेल दोहराना चाहती है। फर्क इतना है कि तब उन्होंने ब्राह्मणों को साथ लिया था और अब मुसलमानों को अपने साथ लाने का सबसे आसान और मजबूत रास्ता है आजम खान। अब सवाल यह उठता है कि इस गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान किसी होगा। इसका जवाब साफ है, समाजवादी पार्टी को अकेले।
यादव ने बीते एक दशक में लगातार यह दिखाया कि वह मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी है। सपा का पूरा वोट बैंक यादव और मुस्लिम पर टिका है, लेकिन अगर मुस्लिम वोट आजम खान के प्रभाव से बीएसपी की तरफ चला गया तो सपा की पूरी नींव हिल जाएगी। भाजपा के लिए भी यह गठबंधन परेशानी का सबब है। भाजपा ने दलितों के बीच काफी काम किया, उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाया और दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अपने पाले में कर दिया। अगर अब दलित वोट बैंक फिर से मायावती के साथ लौटता है तो भाजपा की जीत का गणित गड़बड़ा सकता है। कांग्रेस की स्थिति पहले ही बहुत कमजोर है। मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिशें बहुत लंबे समय से करती रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हाशिए पर खड़े पार्टी बन चुकी है। ऐसे में मायावती आजम गठबंधन कांग्रेस को और भी अप्रासंगिक बना देगा। गांव-गांव और कस्बों में यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर मायावती और आजम खान एक हो गए तो इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। दलित और मुस्लिम कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पहले से ही एक दूसरे के साथ जुड़ने की तैयारी करने लगे। स्थानीय स्तर पर होने वाली बैठकों में इस गठबंधन की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा हो रही है। मीडिया भी इस मुद्दे को हवा दे रहा है। टीवी डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक इसे गेम चेंजर करार दे रहे हैं। अखबारों में बड़े-बड़े लेख छप रहे हैं कि यह गठबंधन यूपी की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा गठबंधन बना है, उसने राजनीति की दिशा बदल दी है। चाहे वह मुलायम सिंह यादव और कांशीराम का गठबंधन हो, जिसने दलित पिछड़े को एक मंच पर लाकर 90 के दशक की राजनीति पर कब्जा कर लिया था, या फिर 2019 में अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन, जिसने भले ही चुनाव में ज्यादा सफलता ना पाई हो, लेकिन विरोधियों की रातों की नींद जरूर उड़ा दी थी। अब 2025 और 2028-27 की राजनीति के लिए मायावती और आजम खान का गठबंधन बिल्कुल नई कहानी लिख सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और आजम खान के संभावित गठबंधन की चर्चा जिस तेजी से फैल रही है, उससे यह साफ हो चुका है कि यह महज एक अल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता बनने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जब भी दलित और मुस्लिम समाज में एक मंच पर साथ दिया है, तब इतिहास रचा गया है। यह गठबंधन न सिर्फ सत्ता समीकरण बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज में एक नई सोच और आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। अब जरा सोचिए, जमीनी स्तर पर यह गठबंधन किस तरह असर डालेगा। उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों और शहरों में समाज की बुनियाद जाति और धर्म पर खड़ी है। दलित समाज को लंबे समय से यह शिकायत रही है कि उनकी ताकत को इस्तेमाल तो हर पार्टी करती है, लेकिन उन्हें बराबरी का हक और इस दर्द नहीं मिलती। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज भी यह महसूस करता है कि उन्हें हमेशा सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। भाजपा के हिंदुत्व राजनीति ने उनके खिलाफ एक घड़ा मोर्चा बना दिया और बाकी पार्टियों ने उन्हें स्थिर संख्या के हिसाब से याद रखा। ऐसे में जब दलित और मुस्लिम समाज एक मंच पर आते हैं तो यह सिर्फ चुनावी गठजोड़ नहीं होगा, बल्कि यह आत्मसम्मान और बराबरी की लड़ाई का प्रतीक बनेगा। मायावती और आजम खान दोनों नेताओं की शख्सियत में एक समानता यह है कि दोनों ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा संघर्षों में बिताया है। मायावती ने दलित समाज को सत्ता की राजनीति में खड़ा किया, जबकि आजम खान ने मुसलमानों को आवाज दी। इन दोनों के समर्थक यह मानते हैं कि यह गठबंधन उनके अस्तित्व की राजनीति है, न कि महज सत्ता पाने का खेल। अगर यह गठबंधन विधानसभा चुनाव में उतरता है तो इसका सीधा असर सीटों पर दिखाई देगा। आकर की बात करें तो दलित समाज करीब 21-3% है और मुसलमान 19%। यह दोनों मिलकर 40% से ज्यादा वोट बैंक बनाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर यह 40% वोट एकजुट होकर किसी पार्टी के पक्ष में पड़ जाए तो बाकी दलों की हालत क्या होगी।
समाजवादी पार्टी जो अब तक मुस्लिम वोटों पर निर्भर रही है, उसका पूरा गणित गड़बड़ा जाएगा। भाजपा जिसमें दलितों को योजनाओं और नीतियों से अपने साथ जोड़ रखा था, उसका एक बड़ा हिस्सा छिटक सकता है और कांग्रेस तो पहले से ही मैदान से बाहर मानी जा रही है। इस गठबंधन का सबसे बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड जैसे इलाकों में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में दलित और मुस्लिम दोनों की आबादी अच्छी खासी है। आजम खान का कार्ड रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, बिजनौर जैसे जिलों में यह गठबंधन विपक्षियों की नींद उड़ाने के लिए काफी होगा। वहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड में मायावती की पकड़ पहले से है। इस तरह पूरा प्रदेश इस गठबंधन के असर में आ सकता है। अब सवाल उठता है कि इस गठबंधन के सामने चुनौतियां क्या होंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या दलित और मुस्लिम समाज जमीनी स्तर पर पहुंच कई एक हो पाएंगे, क्योंकि दोनों ही समाज ने ऐतिहासिक तौर पर अपने अपने अलग संघर्ष लड़े हैं। दलित समाज की लड़ाई जातिवाद और ऊंच नीच के खिलाफ रही है, जबकि मुस्लिम समाज की लड़ाई धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ। इन दोनों संघर्षों को एक मंच पर लाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मायावती और जब घर अपने कार्यकर्ताओं को सही दिशा दे पाए तो यह गठबंधन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मीडिया भी इस गठबंधन को लेकर उत्साहित है। चैनलों पर बहस चल रही है कि क्या यह गठबंधन किंगमेकर बनेगा या सीधे सीधे सत्ता पर कब्जा करेगा। कुछ विश्लेषक इसे विपक्ष के लिए सबसे बड़ी उम्मीद मान रहे हैं, तो कुछ इसे भाजपा के लिए नई चुनौती बता रहे हैं। भाजपा ने पहले से ही इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी है। उनके नेता लगातार यह प्रचार कर रहे हैं कि मायावती और आजम खान का गठबंधन सिर्फ सत्ता की राजनीति है, न कि जनता की भलाई के लिए। भाजपा की रणनीति यह होगी कि वह दलित समाज को योजनाओं और हिंदुत्व के मुद्दों के जरिए अपने साथ जोड़े रखें और मुस्लिम समाज को पूरी तरह अलग थलग कर दें। समाजवादी पार्टी की स्थिति सबसे नाजुक होगी। अखिलेश यादव के सामने यह सवाल खड़ा होगा कि वह किस तरह मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जुड़े रखें। आजम खान जैसे बड़े नेता का जाना सिर्फ एक चेहरे का जाना नहीं होगा, बल्कि यह पूरे मुस्लिम समाज के लिए संदेश होगा कि अब उनकी राजनीति की नई दिशा है। कांग्रेस की मुश्किल यह होगी कि वह इस गठबंधन के सामने पूरी तरह बेईमानी हो जाए। पहले ही कांग्रेस का यूपी में जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। अगर दलित और मुस्लिम समाज दोनों ही बीएसपी के साथ चले गए तो कांग्रेस के पास बचा खुचा आधार भी नहीं रहेगा। यह गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी होगा। 2022 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव इस गठबंधन की दिशा तय करेंगे। अगर यह गठबंधन मजबूत होकर उभरता है तो केंद्र की राजनीति में भी दलित मुस्लिम समीकरण एक बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। इसमें विपक्षी दलों के बीच नए समीकरण बन सकते हैं। गांव-गांव में होने वाली चौपालों और नुक्कड़ बैठकों में लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच मायावती और आजम खान एक हो जाएंगे, और अगर यह हुआ तो भाजपा और सपा का क्या होगा। लोग यह भी मानते हैं कि यह गठबंधन लंबे समय तक टिकेगा या नहीं, इस पर सवाल है। लेकिन एक बात तय है कि इसके पन्ने भर से ही चुनावी हवा बदल जाएगी। बीएसपी कार्यकर्ताओं में जोश साफ दिख रहा है। उन्हें लगता है कि मायावती का यह कदम पार्टी को फिर से जिंदा कर देगा। वहीं आजम खान के समर्थक भी यह मानते हैं कि अब उनके नेता को बहुत सम्मान मिलेगा जो सपा ने उन्हें नहीं दिया। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ नारे और योजनाओं से नहीं जीते जाते हैं, बल्कि जमीनी समीकरण से जीते जाते हैं। और यह गठबंधन वही समीकरण है जो पूरे प्रदेश में नई लहर पैदा कर सकता है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले समय में देश के बाकी हिस्सों में भी दलित मुस्लिम राजनीति के नए प्रयोग शुरू हो सका।
महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी यह मॉडल अपनाया जा सकता है। यह गठबंधन एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति में नई सोच का प्रतीक बन सकता है। आखिर में कहा जा सकता है कि मायावती और आजम खान का यह गठबंधन सिर्फ दो नेताओं का मेल नहीं है, बल्कि यह दो समाजों की उम्मीद का संगम है। यह गठबंधन उन आवाजों का प्रतीक है जो सालों से दबाई जाती रही है। अगर यह गठबंधन कई मजबूत होकर सामने आता है तो यूपी की राजनीति में भूचाल आना तय है और देश की सत्ता की गति तक इसकी गूंज सुनाई देगी।